हाँ पढ़िए पढ़िए। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो, यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, तो प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। प्रतिज्ञा के द्वारा हमें जो आज मिला है, ये ख्रिस्ती धर्म जो हम बोलते हैं, जो हम आज ख्रिस्ती अपने आप को बोलते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, उसके अनुसार हमें मिला है। तो फिर अब्राहम की संतान हम बोलते हैं, फिर अब्राहम का विश्वास हमारे पास है क्या? अब्राहम का जैसा विश्वास था, उस विश्वास पर परमेश्वर भी क्या हो गया, खुद को बोला मैं अपनी ही कसम खाता हूँ, मैं अपनी ही कसम खाता हूँ, ऐसा यहाँ पर बोला है। इस वचन में हम देख रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने पहले ही बताया है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि हम आज, उसने जो पहले कहा, मैं क्यों डरूंगा अगर तू मेरे साथ है। अगर आज हम ख्रिस्ती हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हालेलुया। शत्रु हमारा क्या बिगाड़ सकता है? वो शत्रु आएगा इस पैर से और जाएगा उस पैर से। हालेलुया। वैसे ही पलट के चला जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास विश्वास, उसको भगाने के लिए एक ही है, विश्वास। वचन की तलवार और विश्वास की ढाल। या तो हमारे पास वचन की तलवार नहीं, और है तो कैसा है, मिक्स है। अगर मिक्स होगा, कुछ भी अगर मिक्स होगा उसमें, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। या उस वचन को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उस वचन को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हम अपने मार्ग पर लेके जा रहे हैं और उसको अपने ही रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, वचन हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उल्टे मार्ग पर जाएंगे। उस वचन का दूसरी जगह हम लोग उपयोग करेंगे तो वचन हमारे में काम नहीं करेगा। वचन मैंने बताया एकदम सीधा है, प्रेज द लॉर्ड, सीधा है वचन। वचन कभी टेढ़ा नहीं, उसका मार्ग कैसा है, सीधा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कैसा मार्ग बनाया, एकदम सीधा मार्ग बनाया। हालेलुया। हम सीधे जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग एकदम सीधा है, और वो है वचन, और वचन जैसा है वैसा ही हमें लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उस पर नहीं कुछ बढ़ाते हैं, ना ही घटाते हैं, ऐसे ही हम लोग स्थिर रहते हैं, तो हम अब्राहम की प्रतिज्ञा को क्या करते हैं, अपने अंदर पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज अब्राहम की प्रतिज्ञा हमारे में पूरी नहीं हो रही, तो हम विश्वास में कम है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम किस में कम है, विश्वास में। अब इस वचन का आखिरी हम करेंगे, इसका आखिरी देखो, बहुत ही अच्छे वचन में है इसका। परमेश्वर ने इस वचन को किस तरह से, जो मैंने आपको बताया है, इसके बारे में किस तरह से पूरा किया है, वो देखिए। निकालिए लूका की किताब, पहला अध्याय और 13 वचन। लूका 1:13 पढ़िए। लूका की किताब, पहला अध्याय 13 वचन। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, 1:13 ऊपर जरा। हाँ वही है। हाँ पढ़ो। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रेज द लॉर्ड। भयभीत ना हो, डरो मत। हालेलुया। जकरिया डरा हुआ था। हालेलुया। पवित्र आत्मा जकरिया के पास आया था, स्वर्गदूत ने पवित्र आत्मा के जरिए जकरिया से बात की थी। वो भयभीत हो गया था, मैं क्या करूं, कैसे ले जाऊं इसको, हैं कैसे ले आऊं। उसने कहा तू भयभीत मत हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है। आज हर एक विश्वासी इस तरह का है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। और अगर आज परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उसकी वजह है कि हम लोग कहीं ना कहीं मोह के बंधन में फंसे हुए हैं। नाते, रिश्ते, संबंध, धन, दौलत, वैभव, सब कुछ उसमें आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी चीज को परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा। इसी चीज को परमेश्वर ने नाम दिया है मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा से परमेश्वर को घृणा है, ये हम जानते हैं। मूर्ति पूजा से परमेश्वर को क्या है, घृणा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो इस चीज से बंधेला रहता है, परमेश्वर, फिर वो आदमी कितना भी प्रार्थना में रहे, कितनी ही प्रार्थना करे, परमेश्वर उसकी प्रार्थना की ओर अपने कान नहीं लगाता है।
एक बोलना है मेरा, बिल्कुल नहीं ध्यान देता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वचन में उसके अनुसार चलना है, उसको अपनी मदद से नहीं चलना है, अपने तरीके से लेके जाना नहीं। आज क्या हो रहा है, लोग उस वचन को अपने तरीके से अपने इसमें लेके जाते हैं, कहीं लेके जाने का जरूरत नहीं है। वचन सीधा है, हमारे पास शत्रु हमारे पास हमला कर रहा है, हम सताए जा रहे हैं, क्यों? उसका कारण हमें किस में ढूंढना है? अपने में। दाऊद राजा ने उसका कारण पहले वचन में अपने पास ढूंढा, देखा उसने, पहले परमेश्वर से कहा मैं किससे क्यों डरूं, और दूसरी बार उसने बोला, प्रश्न किया मेरा लोग क्या बिगाड़ेंगे, हालेलुया, इंसान मेरा क्या बिगाड़ेगा। हमने देखा प्रश्न खुद उसने किया, खुद इंसान प्रभु का वचन हमें बता रहा है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा विश्वास के। विश्वास जो होता है, परमेश्वर का विश्वास हमारा कैसा विश्वास है। और हम देखते हैं कि बाइबल में बताया है कि क्या कर, तू 2 धनी की नौकरी मत कर, तू 2 धनी की नौकरी मत कर, क्योंकि अगर तू 2 धनी की नौकरी करेगा तो एक से तू प्यार करेगा और एक को तू क्या करेगा, तुच्छ मानेगा। एक से तू प्यार करेगा और एक को तू तुच्छ मानेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बता रहा है। इसीलिए हमें 2 धनी की नौकरी नहीं करना है। वो धनी 2 धनी यही है। एक कैसा है, 2 धनी कैसे हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हमने सुना होगा, मैंने आपको बताया होगा, मैं उदाहरण कभी देता नहीं, इसलिए मैंने वचन जब पूरे हो गए उसके बाद में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उस वचन पूरा हो गया, संदेश पूरा होने के बाद में मैं आपको एक विश्वास के बारे में, वचन पूरे हो गए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सारांश है क्या है, वचन में किस तरह से किस विश्वास की बात कर रहा है। देखिए आज हमारे पास जो विश्वास है वो 2 तरह का है, 2 तरह का विश्वास है। वो कैसे है? एक आदमी खुद पारक है, पास्टर है, वो प्रार्थना कर रहा है और बहुत जोर से बारिश आ रही है, बहुत जोर से बारिश आ रही है, और बारिश आने के वक्त वो अपने बच्चों के साथ अपने खुद एक जगह पे आके प्रार्थना करता है, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, इस बारिश को रुका दे, मुझे बाहर जाना है। और जब परमेश्वर उस बारिश को रुका देता है, वो आदमी बाहर जाता है, लेकिन बाहर जाने के टाइम अपने साथ में छाता लेके जाता है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि मैं आगे जाऊंगा और अगर जोर से वहां से बारिश आ गई तो फिर मैं भीग जाऊंगा। इसीलिए वो क्या करता है, अपने साथ में वो छाते को लेके जाता है। ये एक विश्वास है, ये एक विश्वास है। देखो विश्वास के 2 पहलू बता रहा हूं मैं, विश्वास के 2 पहलू। एक ऐसा विश्वास है, हम विश्वास तो करते हैं लेकिन जो करना है वो भी हम करते हैं। ये भी मानना है, ये भी मानना है, ये भी मानना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इसे भी नहीं छोड़ना है, इसे भी नहीं छोड़ना है, ऐसा हम करते हैं। ये है दोहरा, प्रेज़ द लॉर्ड, दोहरा विश्वास। और जब वो छतरी लेके बाहर जाता है, परमेश्वर देखता है जब इसने मुझसे प्रार्थना की, मैंने इसकी प्रार्थना को सुना, बारिश को रुका दिया, और रुकने के बाद में आज ये फिर से छतरी लेके आया है। इसका मतलब इसके अंदर विश्वास कम है। और क्या करता है परमेश्वर, बहुत से भी जबरदस्त बारिश करता है, बहुत जबरदस्त बारिश आती है और वो पूरा गीला हो जाता है, हवा भी चलती है, हवा भी चलती है और वो पूरा गीला होता है, और अपने मार्ग पर ना जहाँ जाना था वहाँ ना जाके वापस घर में आता है और फिर प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मैंने तुझसे प्रार्थना की और बारिश बंद हो गई, और जब मैं बाहर गया बारिश फिर से आ गई। ऐसा क्यों? उसको क्यों का अर्थ उसके अंदर ही नहीं मिलता है। आज हमारे को भी अब क्यों का अर्थ अपने अंदर ही नहीं ढूंढना है, वो हमें नहीं मिलता है। और इसीलिए शत्रु हमारे ऊपर क्या करता है, वो शत्रु एक बारिश है, प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु एक बारिश के जैसे है, तूफान के जैसे वो अटैक करता है। और इसके लिए क्या होता है, हम अगर विश्वासी है तो हमें पूरा 101% विश्वास प्रभु यीशु पर करते हैं, प्रभु यीशु पर करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब विश्वास में नया नया आया था, सब कुछ होने के बाद जब परमेश्वर को चुनाव हुआ, जब ये सब वचन को समझा, सामर्थ आया और जब पश्चाताप हुआ, उसके बाद में जब परमेश्वर ने, तब मैं सब कुछ छोड़ा। और छोड़ने के बाद में तो मैंने ऐसा विचार नहीं किया कि अब मुझे वहाँ से मैंने सब छोड़ा है, मेरा घर कैसा चलेगा। नहीं, मेरा घर तो बराबर चलता रहा। और मैं बता रहा हूँ उस विश्वास पे आज
आज लोगों का विश्वास अगर प्रभु यीशु पे है तो वो बोलता है तो किसी बात की चिंता मत कर। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपने LIC पॉलिसी निकाली है, अपने प्राइवेट फंड निकाले हैं, अपना इंश्योरेंस कराया है, अपना कितना अपना वो करके रखा है कि मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा सब अच्छा चलना चाहिए, मेरे को दवाई के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट, ये सब क्योंकि विश्वास का कमी है। इसे बोलते हैं विश्वास का कमी। ऐसा विश्वास हम लोग कर सकते हैं क्या? विश्वास में जब ये बात मुझे आई थी तो मैंने क्या किया, सब LIC पॉलिसी जो थी सब बंद कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ना लेके मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि विश्वास, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे पास है। प्रभु यीशु जब साथ में है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो कहता है मांग और मैं तुझे दूंगा, तू पुकार मैं आऊंगा, तू आगे चल मैं तेरे आगे चलूंगा, तू मुंह खोल मैं तेरा मुंह शब्दों से भरूंगा। विश्वास एक ऐसी चीज है, इसीलिए उसने हमसे इतना बड़ा विश्वास नहीं मांगा, लेकिन इतना राई के दाने जैसा विश्वास तो हम लोग कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, जीवन दिया है। और जब वो हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। नाव का हमने देखा है उसके चेले लोग डर गए थे और उन्होंने यीशु को उठाया और यीशु ने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा और वो थम गया। उन्हें मालूम नहीं है कि यीशु मेरे साथ है। हमें भी आज मालूम नहीं है कि यीशु हमारे साथ है, लेकिन यीशु तो बेचारा हमारे साथ 24 घंटा है अपनी पवित्र आत्मा के जरिए से। विश्वास में विश्वास अगर है तो हमें कोई भी ऐसा शत्रु हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, हमारे कामों में रुकावट नहीं ला सकता। इस बात को हम लोग भूल के चलें। क्या है, वचन को हम लोग अपने ऊपर लेते हैं। परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसके ऊपर पनिशमेंट भी करता है, करता जरूर है, लेकिन प्यार किससे करता है, जो उसके विश्वास में है, जो अब्राहम के जैसे है। उसने अब्राहम के ऊपर प्यार किया और इसीलिए उसने अपनी शपथ खाई, क्योंकि अब्राहम ने उस विश्वास में पूरा उतरा। हम ऐसे विश्वास में तो पूरा नहीं उतर रहे, तो फिर हम कैसे क्या अब्राहम के जैसा विश्वास हमारे पास है। प्यारे भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर ने हमसे कुछ मांगा है तो सिर्फ है विश्वास। आज अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे डर को निकालने के लिए। हम लोग सब आज उस विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोग सब आज जमा है, हमने वचन को सुना है और वचन को सुन के हमें समझा। कान लगाकर मेरी वाणी सुनो और ध्यान रखकर मेरे वचन सुनो। देखिए, वचन लिखने में या वचन को कोई बताए उसमें नहीं, वचन सिर्फ सुनने में ही काम होता है। परमेश्वर का वचन ही आपसे बात करता है। अगर आप पूरी रीति से परमेश्वर के काबू में आ गए हैं, पवित्र आत्मा के काबू में आ गए हैं, तो वचन आपके मन में काम करेगा और वचन ही आपको बताएगा। हमारी गलती हमें खुद परमेश्वर को बताना चाहिए। हमें अपनी गलती का एहसास खुद परमेश्वर में हमें दिखाना चाहिए। तो परमेश्वर जो आज बता रहा है वचन में, हमने देखा कि हमें किसी के साथ में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। जितने वचन मैंने आज आपको बताए हैं आपके ही बाइबल से आपको पढ़े हैं। प्रभु करे इन वचनों पर अपना आशीर्वाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे में से परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे आकाश पृथ्वी के निर्माण करने वाले जीवित महान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। तुझे लाखों लाख धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी की तूने रात भर हमें प्रभु जी हालेलुया अपनी पनाह में संभाल के रखता है। सुंदर सुबह तो हमें दिखाता है प्रभु जी, दिन भर तो प्रभु जी हमें अपनी पनाह में संभाल के रखता है प्रभु जी। सुबह से अभी तक तूने हमें अपनी पनाह में संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हालेलुया। मान महिमा गौरव मैं तुझे यीशु के नाम से देता हूँ।
फिर से एक बार बुधवार के दिन प्रभु जी उपास प्रार्थना में तूने हम सबको एकत्रित किया प्रभु जी। अपनी स्तुति अपना गौरव प्रभु जी तूने हमसे कराया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। और प्रभु उसके द्वारा तो हमारे बीच में अपनी पवित्र आत्मा के जरिए से विराजमान हुआ। इसके लिए पवित्र आत्मा सर्वप्रथम मैं तेरा स्वागत करता हूँ। हे प्रभु पवित्र आत्मा में तेरा स्वागत करता हूँ। हालेलुया। तूने मेरा मार्गदर्शन किया, तूने मेरे जीवन मेरे मुख को स्पर्श किया, अपना बहुमूल्य वचन तूने मुझे दिया प्रभु जी। अपने सामर्थ को तूने मुझ पर उंडेला, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस अज्ञानी के ऊपर तूने दया की। मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान कोई बुद्धि नहीं। प्रभु तू मुझे चला रहा है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज तूने प्रभु जी बहुत गूढ़ बात, कठिन बात जो प्रभु जी हमें मालूम नहीं थी, उस बात को प्रभु तूने आज प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तूने आज अपनी प्रतिज्ञा हमारे सामने रखी कि तूने अब्राहम से कौन सी प्रतिज्ञा की थी, और आज उस प्रतिज्ञा में हम लोग चल रहे हैं। हम अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं प्रभु जी। और अब्राहम से तूने कहा, तू उसके काम से खुश था, प्रसन्न था, उसके विश्वास के लिए तूने कहा प्रभु जी हालेलुया कि हे अब्राहम मैं आज अपनी ही शपथ खाता हूँ लॉर्ड। और तूने अपनी शपथ खा के अब्राहम से प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा को आज तक तू प्रभु जी पूरा करता है। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जो तूने वचन दिया है, शत्रु हमारे पास आएगा लेकिन उल्टे पैर चला जाएगा। प्रभु जी आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमें किस बात का डर है? हम तो तेरे नजदीक हैं। तूने तो अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है प्रभु जी। हालेलुया। उसने हमें पापों से छुड़ाया है, हमारा उद्धार किया है प्रभु जी। हम लोग ज्योति में हैं प्रभु जी, और हम लोग अगर ज्योति में हैं तो प्रभु हालेलुया, हम ज्योति में हैं तो अंधकार हमारे बीच में क्यों आएगा? क्योंकि ज्योति के अंधकार नहीं आ सकता है। अंधकार के पास ज्योति जा सकती है, लेकिन अंधकार ज्योति में नहीं आएगा प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ जो आज लोग अंधकार में हैं, जो लोग आज तक प्रॉब्लम में हैं, सबको प्रभु मैं नामो नाम तेरे सामने लाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ इस वक्त तेरे वचन के द्वारा तेरी ज्योति उन पर चमका, ज्योति चमका ताकि अंधकार यीशु के नाम में दूर हो जाए और प्रभु जी उजाले में वो आ जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ इसके लिए उनकी मन की तैयारी कर प्रभु जी। विश्वास को उनमें बढ़ने दे और विश्वास को उनमें से निकाल डाल। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, हर अविश्वास को निकाल सिर्फ प्रभु विश्वास ताकि प्रभु जी हालेलुया तेरे नाम का गौरव हो। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब तेरे आदित्य स्वामी हैं प्रभु। जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, नामों नाम सबको मैंने तेरे हाथ में दिया है प्रभु जी। हालेलुया। अपने अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, अपने इस सामर्थ के द्वारा प्रभु जीवन हालेलुया प्रत्येक को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। उनके मनों को तू जांच और जो कमतरता है वो निकाल। उनके घर के चारों तरफ तूने अपने स्वर्गदूतों प्रभु जी आज तूने बहुत प्रभु जिन जिन को मैंने तेरे हाथ में दिया है, उनके घरों के चारों तरफ प्रभु तूने अपने स्वर्गदूतों का पहरा रखा है। उसके लिए मैं तुझे कोटि 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 धन्यवाद देता हूँ। जो प्रार्थना में तुझसे मांगा वो तूने सब कुछ मुझे दिया, उसके लिए मैं कोटि 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 धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन का प्रचार प्रभु जी हालेलुया बहुत दूर तक जाए प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया मन्ना हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया बेंगलोर हालेलुया। इसी तरह से प्रभु जी हालेलुया राजस्थान में हाली गाँव से हालेलुया बहुत दूर दूर से प्रभु जी उल्लासनगर हालेलुया प्रभु जी अंबरनाथ हालेलुया प्रभु जी बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जहाँ कहीं बैठे हैं उनकी सहायता विशेष करके उपास प्रार्थना कर। जो बोझ तूने मुझे दिया प्रभु जी, उस बोझ को उठाने के लिए मैं मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ तू ही करता है, तू ही देता है और बोझ को भी तू ही उठाता है। मैं तो नाम के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हालेलुया। मेरी निंदा होने दे, मेरा छल होने दे, लेकिन अपने नाम का गौरव होने दे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं नतमस्तक होता हूँ प्रभु जी, अपने आप को तेरे सामने नतमस्तक करता हूँ प्रभु जी। सहायता मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु तेरे पिता की महिमा हो, गौरव हो।
महिमा के लिए, सब काम तेरे महिमा के लिए। प्रभु हमें मीठी नींद लगने देता है और सुबह हमें प्रभु आराम से उठाता है। ये तेरी महिमा, ये तेरा गौरव है प्रभु जी, इसको हम लोग हमेशा प्रभु आज सुंदर सा वचन को जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े सबको मैं कहेगा, सबको प्रार्थना कर, जो प्रार्थना मैंने तुझसे मांगा है प्रभु जी। इसी तरह से प्रभु जी फसल पक चुकी है प्रभु जी, उसे काटने के लिए मजदूरों को भेज, ऐसी मैंने तुझसे प्रार्थना की है प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है काम बहुत है लेकिन करने वाले थोड़े हैं, और उन थोड़ों में जो मैंने नाम लिए, हालेलुया, वो नाम के अनुसार प्रभु तू उनका नाम अपने प्रभु पुस्तक में लिख ले और उनका तो उपयोग अपने राज्य की बढ़ाई के लिए कर। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, सहायता और मदद कर, जो तू मुझे देता है मैं उन्हें देता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ जितने पवित्र जन हैं, जितने विश्वासी लोग हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और जो लोग तू भेज रहा है प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा वचन कहता है जाओ सारी सृष्टि को मेरा सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें शिक्षा दो, उन्हें चेले बनाओ। तेरे प्यारे काम को करने के लिए लगने वाली ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य उन्हें दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस पूरे दुनिया में प्रभु जी कोरोना का कहर है, कोरोना का कहर। प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा जो तूने कहा प्रभु जी, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, प्रभु जी तूने कहा मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं बंधन में था तुमने मुझे नहीं खिलाया। प्रार्थना करता हूँ दया कर कृपा कर प्रभु जी, आज कोरोना जो लोग भूखे हैं हालेलुया उन्हें, जिन्हें कपड़े नहीं हैं उन्हें प्रभु जी उन्हें कपड़े हैं, और प्रभु जी जो लोग बीमार हैं उनकी सुधि ले ले, उन्हें आरोग्य दे दे, प्रार्थना करता हूँ। और जो लोग आज बंधन में है प्रभु जी, किसी भी बंधन में रहने दे, हालेलुया, शैतानी शक्ति, दुष्शक्ति, करनी, बानामती, आवर विद्या, चेड़ा, काला जादू, अंधकार शक्ति, सब बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सब बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, आपकी तेरा वचन हालेलुया जो तूने कहा है ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह हालेलुया कोरोना में जो लोग हालेलुया जो लोग बीमार हैं उनकी सुधि लेने के लिए जो प्रभु जी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, शासकीय प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी पुलिस डिपार्टमेंट, उन्हें प्रभु ज्ञान दे, उन्हें सहायता के लिए मददगार हो प्रभु जी, सहाय और मदद कर, ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सामर्थ को तूने दे प्रभु जी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से प्रभु जी अपने देश के राष्ट्रपति, इसी तरह से पंत प्रधानमंत्री, इसी तरह से प्रभु जी हालेलुया अपने राज्य के मुख्यमंत्री, उसी तरह से प्रभु जी हालेलुया राज्य मंत्री, और जो प्रभु शासकीय मंत्री, सब जो प्रभु जी हालेलुया उन्हें संभाल रहे, उन्हें संभालने के लिए ज्ञान और बुद्धि प्रदान कर, ऐसी मैं प्रभु जी हम सब तेरे आधीन पेश करते हैं। आज का तुम्हें प्रभु जी सुंदर सा वक्त हमें तेरे पास आने का दिया, उसके लिए मैं तुझे लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। उन्हें प्रभु जी आज की प्रार्थना आशीर्वादित की, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमसे तूने प्रभु जी बातें की, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो आशीर्वाद तूने प्रभु जी हमारे रखा था, वो आशीर्वाद तूने आज हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक जन प्रभु जी को दिया तेरे नाम का ऐसी मैं प्रभु जी सबको तेरे प्रभु जी जो विषय रखे हैं सब तुझे मालूम, कोई बात छुपी नहीं है, सब विषय यीशु के नाम में पूरे, और बहुत से विषय पूरे हो गए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु उनके लिए मैं उपकार स्तुति करता हूँ, तेरा गौरव करता हूँ प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी। और जो होने वाले हैं उनके लिए भी मैं प्रभु जी उपकार स्तुति करता हूँ, और जो नहीं हुए हैं उसके लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरा गौरव सब कुछ तेरे सुंदर सा वचन तूने आज हमें दिया, उसके लिए हम सब तेरे आगे
आगे का समय तेरे हाथ के साथ है। जिस तरह दिन भर तो हमारे साथ रहा, उसी प्रकार रात भर तो हमारे साथ रहे। हमारे घर के चारों तरफ अपने सुबह का दिन दिखा दो तुम्हें, हम सबको प्रार्थना यीशु के नाम से मांगी, कबूल कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस प्रकार आसमान पर पूरी होती है उसी प्रकार जमीन पर भी हो। हमें हमारी रोज की रोटी आज भी दे, हमारे कसूर वालों को मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा ले। तेरा राज्य, तेरा पराक्रम, तेरी महिमा अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की शिफाकत जितने प्रार्थना में जमे उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जिसे प्रार्थना करानी है वो कृपया करके मुझे 2 दिन पहले, अगर किसी का जन्मदिन है या किसी का शादी का जन्मदिन हो गया है या उसके घर में कोई प्रोग्राम है, उपकार स्तुति की प्रार्थना है, वो मुझे कृपया करके 2-4 दिन पहले बताए, ताकि उसकी प्रार्थना उसके ही घर में होगी और उसे वो प्रार्थना मिलेगी। परमेश्वर का आशीर्वाद जो मिलना है वो उसे मिलेगा। इसकी जो सुन रहे हैं उसका उन्होंने क्या करना चाहिए, ध्यान रखें इस बात को। उसी तरह से प्रार्थना करता हूँ, एक अपने में प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है बेंगलोर से रचना के लिए, जहाँ है उसने अपने सर के ऊपर चुन्नी ले ले। मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ, अपनी आँखों को बंद करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को दे, ताकि परमेश्वर उसे जो उसे चाहिए उसे वो परमेश्वर करे। प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे आकाश और पृथ्वी के निर्माण करने वाले जीवित महान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु रचना बेंगलोर, हालेलुया, जो उसने प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट किया, प्रभु हालेलुया, जो भी कोई उसके मन में, हालेलुया, जो भी कोई प्रभु जी कमजोरी, जो भी कोई उसके मन के विचार है, इसी वक्त यीशु के नाम से सहायता मदद कर। हे पवित्र आत्मा, छू ले, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर। तेरी साक्षी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु तेरे नाम का गौरव ऐसी देता पूरे घर को प्रभु यीशु हालेलुया तेरे खून से हालेलुया। प्रभु इसकी मदद, इसकी सहायता, इसके द्वारा तू प्रभु जी ऊंचा उठाया जाए, ऐसा मान महिमा गौरव तुझे ऐसी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगे, पिता सुन, कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। जितना से लक्ष्मण अगर हमारे बीच में है तो बोले, है लक्ष्मण? मैंने सबके लिए प्रार्थना वैसे किया है, प्रार्थना ऐसे अगर किसको प्रार्थना करनी है तो कम से कम मुझे फ़ोन से प्रार्थना होने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बताएगा, तो उसके लिए ज़रूर प्रार्थना। तो आज प्रभु ने जो वचन दिया है, वचन के अनुसार प्रभु करे वचनों पर अपना आशीर्वाद दे। प्रभु करे आज की प्रार्थना उसमें अपना आशीर्वाद दे, अपनी शांति में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की शांति, आप एक दूसरे को शांति दीजिए। Praise the Lord. 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 आप सबको praise the Lord. Praise the Lord सबको। इसी तरह तैयारी में रहना, प्रार्थना में रहना है।